इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा बीमा क्षेत्र में एक के बाद एक सुधार कर रहा है। ताजा प्रस्ताव कार और दोपहिया वाहनों के लिए है। इसके तहत कारों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल के बीमा कवर का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर फिलहाल स्टेक होल्डर्स की राय मांगी गई है। सर, ये पॉलिसी कैसे काम करेगी, जो नया प्रस्ताव आया हुआ है, अगर ये लागू होता है तो? शुभम, ये बड़ा सुधार है और हम लगातार बीमा क्षेत्र में इरडा की तरफ से किए जा रहे एक के बाद एक सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में लंबे समय के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोडक्ट के स्तर से, प्रोसेस के स्तर से, कंपनियों को दी जाने वाली रियायतों के स्तर से, निवेश के स्तर से चौतरफा एक बड़ा फ्रेमवर्क बनकर आ रहा है सुधारों के लिए। और उसमें ये सुधार प्रोडक्ट की साइड से, अभी तक जो सुधार भी इरडा ने सजेस्ट किए हैं उसमें से कंपनियों को में पूंजी की और उनके लिए जो मार्जिन्स की चुनौती है सॉल्वेंसी मार्जिन्स को उन्हें कम करने की बात थी। फिर उसके बाद उन्हें विस्तार करने की सुविधा दी गई थी। सरकार भी लाइसेंसिंग नॉर्म में बदलाव कर रही थी। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट बदलाव इरडा ने अपने प्रस्ताव में रखे हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। पहली चीज़ तो ये कि एक पॉलिसी के स्ट्रक्चर में, कार पॉलिसी के स्ट्रक्चर में जो ड्राफ्ट प्रपोजल है इरडा का, वो कहता है कि अब प्राइवेट कारों के लिए 3 साल की और 2 व्हीलर के लिए 5 साल की बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकेगी। आमतौर पर ऐसा इससे पहले नहीं होता था। और इसके साथ जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का टर्म है वो भी इसके साथ शामिल होगा। इससे इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि आमतौर पर लोग 3 से 4 साल तक कारें कम से कम रखते हैं और उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया से प्रीमियम की में भी कमी आएगी, क्योंकि आप हर साल प्रीमियम रिन्यू कराते हैं और लोगों के लिए भी इंश्योरेंस को बार बार रिन्यू कराने की समस्या कम होगी। आमतौर पर बीमा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट समझा जाता है, लेकिन कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस बहुत ही शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए रहता है। इसके अलावा एक और बड़ा सुझाव जो इसमें आया है वो ये आया है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइसिंग कैसे की जाएगी। इसके लिए IRDAI ने बीमा कंपनियों से और एक्चुरियल्स से, बाकी लोगों से बात करके उनकी राय मांगी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म डिस्काउंट्स भी इसमें होंगे, इसमें क्लेम्स कैसे सेटल किए जाएंगे, ये सारी व्यवस्था आमतौर पर 1 साल के बीमा को ध्यान में रखकर तय की जाती है, 3 साल के बीमा को ध्यान में रख के नहीं तय की जाती। ये एक महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है। इसमें इरडा ने यह भी कहा है कि जो नो क्लेम बोनस की व्यवस्था होती है 1 साल के बीमा में, उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसे बदलने के लिए भी क्या सुझाव दिया जाए। पर यह बड़ा सुधार है कम से कम ऑटो इंश्योरेंस के सेक्टर में। सर, इसके अलावा बैंकों से भी कहा गया, इरडा की तरफ से दिशा निर्देश दिए अभी पिछले हफ्ते कि वो बीमा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। ये सिफारिशें क्या हैं? इरडा बैंकों को और ज़्यादा बीमा के विस्तार में भागीदारी की छूट दे रहा है। हमें पता है शुभम कि बैंकों को अलग अलग कंपनियों के साथ या अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ समझौतों के तहत उनके उत्पाद बेचने के लिए अपने नेटवर्क से बेचने की सुविधा देने की इजाज़त मिली हुई है। इसे बैंक का इंश्योरेंस मॉडल कहते हैं। इस बैंक इंश्योरेंस मॉडल को और ज़्यादा बड़ा करते हुए इरडा ने कहा है कि अब जितने भी बैंक हैं वो 9 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, 9 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक साथ उनके प्रोडक्ट बेच सकेंगे। अभी तक ये केवल 3 और 2 के साथ था। यानी अगर कोई बैंक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए SBI बैंक है, तो अभी तक वो केवल 3 कंपनियों के साथ, 3 लाइफ में और 2 जनरल के साथ समझौते कर सकता था। अब आमतौर पर एक बैंक 27 के आसपास बीमा कंपनियों के उत्पाद बेच सकेगा। बीमा कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती बाजार में यह है कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क नहीं है और बैंकों के पास डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क है। तो अब इसके बाद लोगों तक बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। अब ये पहुंच बढ़ने के साथ बीमा कंपनियां उत्पादों में क्या बदलाव करती हैं, वो उत्पादों की कीमत कम करती हैं और अच्छे और अलग अलग आय वर्ग के उत्पाद लेकर आती हैं। इस पर बाजार की निगाहें रहेंगी।